गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच पास थ्रू द ओरिजन एंड मीट द एक्सिस इन ए बी सी। उस स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है जो ओरिजन से पास कर रहा है और एक्सिस को ए बी सी 3 पॉइंट पे मीट करता है। एक्स एक्सिस को अगर ए पे मीट करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट अपनी तरफ से क्या सपोज करोगे, एक्स की वैल्यू को ए, वाई जेड तो 0 आएंगे। ऐसे ही वाई एक्सिस पे बी पे कट किया तो बी के कोऑर्डिनेट 0 बी 0। ऐसे ही जेड एक्सिस पे सी पे कट किया तो सी के कोऑर्डिनेट 0 0 सी सपोज किए। ठीक है, आपने अब उस स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है जो ये 4 पॉइंट से पास कर रहा है। यहाँ पे 3 पॉइंट ए बी सी है, चौथा पॉइंट आपका ओरिजन है। ओरिजन के कोऑर्डिनेट आपको पता है 0 0 0 होते हैं। तो फिर से स्टार्टिंग में जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर सपोज करो। 4 पासिंग पॉइंट आर 0 ओरिजन ए बी सी। जब आप ओरिजन इसमें पुट करोगे, क्योंकि स्फीयर इस पॉइंट ओरिजन से पास कर रहा है तो एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0, जेड की जगह 0 करेंगे तो आपकी अच्छी टर्म कैंसिल हो जाएंगी। 0 प्लस डी इज इक्वल टू 0 बचेगा तो डी की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो जब डी 0 हो चुका, यहां से डी खत्म हो जाएगा इस इक्वेशन में। अब नेक्स्ट ए से पास करेगा तो ए पॉइंट आप इस इक्वेशन में पुट करो। एक्स की वैल्यू ए, वाई की वैल्यू 0, जेड की वैल्यू 0। तो ए स्क्वायर प्लस 2 यू ए प्लस डी इज इक्वल टू 0 और डी ऑलरेडी यहां से 0 हो चुका है तो यहां से आप u की वैल्यू आपको मिलेगी। ऐसे ही जब आप b पॉइंट पुट करोगे तो आपको v की वैल्यू मिलेगी। ऐसे ही जब c पॉइंट पुट करोगे तो आपको w की वैल्यू मिलेगी। तो हमें u v w d की वैल्यू मिल गई है। हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर आ गई। अब आपको ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर इस मेथड से करना इजी वे में आ गया और कहीं आप डायरेक्टली इसको याद भी कर सकते हो और यूज कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू ओरिजन एंड ए बी सी वेयर ए बी सी पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, है ना। स्फीयर के पासिंग पॉइंट तो इक्वेशन क्या बनती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी जेड माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इज इक्वल टू 0। जहां ए स्फीयर का एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट पॉइंट है, बी वाई एक्सिस पे, सी जेड एक्सिस पे। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन। अ स्फीयर ऑफ रेडियस के पास थ्रू ओरिजन एंड मीट द एक्सिस इन ए बी सी। प्रूव दैट सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल लाई ऑन स्फीयर दिस। आपको स्फीयर की रेडियस के गिवन है। जो ये स्फीयर है के रेडियस वाला वो ओरिजन से पास कर रहा है और ए बी सी 3 पॉइंट से पास कर रहा है और जो कि ए बी सी एक्सिस वाले मीटिंग पॉइंट है। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट क्या सपोज करेंगे, ए 0 0, बी के 0 बी 0, सी के कोऑर्डिनेट ये। O is origin here. तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू 4 these points is this from previous question, previous example। ये डायरेक्टली इसने यहाँ यूज कर लिया। अब क्योंकि आपको क्या दे रखी है, रेडियस के दे रखी है और हमें पता है रेडियस से हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले से सेंटर पॉइंट निकालो। सेंटर पॉइंट कैसे निकालोगे, एक्स का कोफिशिएंट माइनस ए उसका हाफ डिवाइडेड बाय 2, इसका नेगेटिव प्लस a बाय 2। तो u की वैल्यू हो गई a बाय 2, ऐसे ही v की वैल्यू b बाय 2, ऐसे ही w की वैल्यू c बाय 2। तो आपके सेंटर पॉइंट क्या आ गए, ये आ गए, है ना। सेंटर पॉइंट ऐसे ही निकालते हो। रेडियस निकालने के लिए क्या करते हो आप, सेंटर पॉइंट का स्क्वायर और एडिशन माइनस डी, और आपको पता है यहाँ डी तो 0 हो जाता है तो डी 0 हो गया और उसका अंडर रूट इज इक्वल टू रेडियस, और रेडियस के गिवन है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग ले लो, सॉल्व करके ये आ जाएगा। अब हमें सेंट्रोइड क्या करना है, प्रूव दैट सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल लाई ऑन दिस स्फीयर। इसका मतलब आपको इस ट्रायंगल के सेंट्रोइड का लोकस निकालना है। ठीक है, तो जिसका लोकस निकालना है उस पॉइंट को, हाँ जी आपको पता है जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है उसको सपोज करते हैं। तो यहाँ ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालना है तो ट्रायंगल का सेंट्रोइड सपोज करो x1 y1 z1। आपको पता है सेंट्रोइड ट्रायंगल का कैसे निकालते हैं, ये 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है। सेंट्रोइड कैसे निकालोगे, तीनों पॉइंट को ऐड करो, उनके x के वैल्यूज को डिवाइडेड बाय 3 तो आपको फर्स्ट पॉइंट की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही y1 जो कि सेंट्रोइड मानना है, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, क्योंकि ये एबीसी ट्रायंगल का सेंट्रोइड है। x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस 0 अपॉन 3, y1 की वैल्यू 0 प्लस b प्लस 0 अपॉन 3, z1 की वैल्यू 0 प्लस c अपॉन 3। तो यहाँ से x1 y1 z1 की वैल्यू आई। आपने तो इसमें इसका लोकस निकालना था, मतलब इसमें इक्वेशन निकालनी थी। एक्सेप्ट दिस ऑल आर गिवन। ठीक है, ऑल
इन द इक्वेशन विल यू मस्ट हैव टू गिवन, बाकी को सिर्फ एक्स वाई जेड को छोड़ के बाकी सब गिवन होना चाहिए। तो यहां से आपको एबीसी में इक्वेशन दे रखी है, यहां से हम ए की वैल्यू निकाले 3x1, बी की वैल्यू 3y1, सी की वैल्यू 3z1, ए बी सी की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो आपको ये इक्वेशन मिली जो कि x1 y1 z1 में है, बट यहाँ k भी है और k तो उसने गिवन क्वेश्चन में बोल रखा था स्फीयर की रेडियस है, तो ये तो हमें पता होगा, ये गिवन है। तो ये इक्वेशन हमारी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। लोकस के लिए आप x1 y1 z1 को किससे रिप्लेस करो इस इक्वेशन में, x y z से। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर सर्कमस्क्राइबिंग द टेट्राहेड्रन हुज फेसेस आर दिस। स्फीयर की इक्वेशन जो कि क्या कर रहे हैं, टेट्राहेड्रन को सर्कमस्क्राइब कर, मतलब जिसकी सर्कमफेरेंस टेट्राहेड्रन से, सर्कमस्क्राइबिंग द टेट्राहेड्रन इसका मतलब है टेट्राहेड्रन स्फीयर के अंदर क्या टेट्राहेड्रन है। अब जब स्फीयर के अंदर टेट्राहेड्रन है तो जो टेट्राहेड्रन के 4 वर्टिसेस होंगे वो स्फीयर के सर्कमफेरेंस पे होंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहां से वो 4 वर्टिसेस निकालोगे टेट्राहेड्रन के जो कि स्फीयर के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो हम वो 4 वर्टिसेस कैसे निकालेंगे, इस फेस को लो और इस फेस को लो, यहाँ पे ये वैल्यू 0 है तो जब आप यहाँ 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी a, x की वैल्यू a आते ही आप इसमें पुट करो, z की वैल्यू -c आएगी, x की वैल्यू a यहां से आई तो y की वैल्यू -b, तो x की वैल्यू a, y की वैल्यू b और z की वैल्यू -c। आपको एक ये वर्टेक्स पॉइंट मिला। ये वर्टेक्स पॉइंट कैसे मिला, आपने इसकी वैल्यू यहाँ पुट करी और बाकियों 2 से आपने z और y की वैल्यू निकाली। ऐसे ही आप इसकी वैल्यू अगर यहाँ पुट करोगे तो यहाँ से y निकालना, y की वैल्यू यहाँ और यहाँ यूज करके x और z की वैल्यू निकालना, तो आपको नेक्स्ट का वर्टेक्स पॉइंट मिलेगा। ऐसे ही थर्ड वर्टेक्स पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अब देखो 3 वर्टिसेस आपको मिल गए, फोर्थ वर्टिसेस टेट्राहेड्रन का ओरिजिन सपोज करोगे, क्योंकि ये टेट्राहेड्रन क्या कर रहा है, स्फीयर के अंदर है, इसका मतलब ये वर्टेक्स स्फीयर के ऊपर लाई करेंगे, इसका मतलब स्फीयर इन 4 पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो आपको जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर सपोज करके यहाँ से UVW D की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पॉइंट जब 0 0 0 पुट करोगे तो D एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी के 3 पॉइंट से इक्वेशन UVW में आएगी। आपको क्या करनी है, अब इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो भी आपको इजी वे लगे अपना एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेना। 3 इक्वेशन है, ठीक है, जैसे यहाँ C है, यहाँ हाँ जी यहाँ 2CW 2CW 2CW, तो आप क्या करो, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करो फिर इन दोनों को माइनस करो तो W एलिमिनेट हो जाएगा, UV में इक्वेशन बच जाएगी। इन्होंने एडिंग 7th एंड 8th कर रखा है, वही इन दोनों को ऐड किया तो आंसर हमारा देखो V भी कैंसिल हो गया तो U डायरेक्टली आ जाएगा। जैसे U डायरेक्टली आए नेक्स्ट में इसने वो करके इसने ये बना दिया, जैसे यहाँ से U की वैल्यू में नीचे A आया, V की वैल्यू में नीचे B आ जाएगा और W की वैल्यू में नीचे C आ जाएगा। तो आप वैसे सॉल्व भी कर सकते हो। तो फाइनली ये आपका क्वेश्चन हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6.2 एक्सरसाइज का आपको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर पास थ्रू 4 पॉइंट। मैंने इसका आपको थर्ड पार्ट समझा दिया, ये हमने एग्जाम्पल कर लिया, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को कर लेना, PDF सेंड कर दिया। सेकंड में फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच पास थ्रू द पॉइंट दिस, 3 पॉइंट से पास कर रहा है और सेंटर इस प्लेन पे लाई करता है। फिर से क्या स्फीयर की इक्वेशन मानोगे आप, x² + y² + z² + 2ux + 2vy + w + 2wz + d = 0। हाँ जी, यहाँ से इस इक्वेशन में सेंटर पॉइंट क्या होता है, इसका कोफिशिएंट करो 2u का हाफ, u उसका नेगेटिव, -u -v -w। आपको पता है ये जनरल इक्वेशन, इस इक्वेशन में सेंटर पॉइंट ये होते हैं। अब जो 4 आपको 3 पासिंग पॉइंट दे रखे हैं वो ये दे रखे हैं। अब ये इस पॉइंट से आपको फर्स्ट इक्वेशन मिली, इस पॉइंट से सेकंड और इस से थर्ड। हम क्या करेंगे, सेकंड -1 करेंगे, थर्ड -1 करेंगे। सेकंड -1 करोगे तो u = v मिला, थर्ड -1 किया तो w = u। तो u की वैल्यू v में, w की वैल्यू u में, w की ऐसे ही आपको v की वैल्यू भी u में आ गई। तो हमारा v भी इन टर्म ऑफ u, w भी इन टर्म ऑफ u। और एक और इक्वेशन मिलेगी आपको, वो क्या दे रखी है, जो ये सेंटर पॉइंट है ना प्लेन पे लाई कर रहा है, तो हम उस इक्वेशन को भी यूज करेंगे। Since center point this lie on this plane, therefore this we get this equation also। v की वैल्यू u, w की वैल्यू u पुट करो, फाइनली u में आंसर आएगा
u की वैल्यू -a/3 और आपको ऐसे ही आपको v और w की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसे d की वैल्यू भी आप इक्वेशन से निकाल लेना, तो फाइनली आपको इक्वेशन ऑफ स्फीयर मिल जाएगी। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट करना है और थर्ड पार्ट करना है। इजी है बहुत, ठीक है, कर लेना। कहीं पे भी प्रॉब्लम आए तो आप डिस्कस कर लेना, पीडीएफ आपके पास, सभी सॉल्यूशन आपके पास है। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है आपको। थर्ड में फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच पास थ्रू दीज पॉइंट एंड हैज इट्स रेडियस एज स्मॉल एज पॉसिबल। इसमें एक कंसेप्ट यूज करना है आपने 12th वाला, रेडियस बना के, जैसे हम वो मैक्सिमा मिनिमा निकालते थे, उसने बोला है कि रेडियस एज स्मॉल एज पॉसिबल। तो आपको क्या करना है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना और सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो आपको फर्स्टली इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालनी है जो इन पॉइंट से पास कर रहा है। हम 3 पॉइंट गिवन है, 4th पॉइंट अपनी तरफ से ओरिजिन मानो, ओरिजिन मानोगे तो आपको इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या मिल जाएगी। जब आप इक्वेशन ऑफ स्फीयर देखो, यहां से 3 पॉइंट ये दे रखे हैं, तो आपने फर्स्ट पॉइंट पुट किया तो आपको u की वैल्यू मिली, सेकंड पॉइंट पुट किया v की, ऐसे ही थर्ड पॉइंट पुट किया w की। अच्छा, यहां से अभी ओरिजिन मत मानना इस वाले इक्वेशन में, इस वाले क्वेश्चन में। आप क्या करना, आपको एक कंडीशन दे रखी है, ठीक है। कंडीशन क्या दे रखी है कि स्फीयर की रेडियस एज स्मॉल एज पॉसिबल होनी चाहिए। अब यहाँ से सेंटर पॉइंट इसके क्या आएंगे बताओ, -u -v -w सेंटर पॉइंट। अब अगर हम रेडियस निकाले तो रेडियस क्या होती है, अंडर रूट इसका स्क्वायर, दैट इज u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d, ये रेडियस होती है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग लगा दूं तो ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। उसने बोला है रेडियस एज स्मॉल एज पॉसिबल, ठीक है। तो इसको एक न्यू वेरिएबल मानो r, कैपिटल R इज इक्वल टू दिस, कैपिटल R इज इक्वल टू दिस। अब यहां से कैपिटल R ये माना और पीछे से जो u v w की वैल्यू d में निकाली हुई है वो पुट कर दो। यहां से u की वैल्यू ये इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, d+1 होल स्क्वायर बाय 4। ऐसे ही v की वैल्यू d+1 होल स्क्वायर बाय 4, ऐसे w की वैल्यू d+1 होल स्क्वायर बाय 4। जब आप इसको करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो आपने क्या करना है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। अब ये किसका फंक्शन है, स्मॉल d का, तो डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट निकालोगे, स्मॉल d के। तो क्या आ जाएगा, पावर आगे, पावर में से एक कम और इसका -1। अब इसको 0 के इक्वल पुट करो क्योंकि आपको पॉइंट ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा चाहिए। तो यहाँ से d की वैल्यू, जब आप इसको 0 के इक्वल पुट करोगे d की वैल्यू ये आएगी। अब इसी का ही सेकंड डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू d, तो क्या आएगा 3/2 इंटू 1, तो उसका तो 0 हो जाएगा। जब ये इधर से आएगा तो 3/2 इंटू डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। सिंपल आपने इसका अगेन डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू डी, देख लेना, कर लेना, कंफ्यूज मत होना। अब ये क्या आ गई, पॉजिटिव वैल्यू। अब इसका मतलब इस वाले पॉइंट पे इसका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आर की क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे हमारी आर क्या होगी, मिनिमम। और आर किसका फंक्शन था, स्मॉल आर का। इसका मतलब स्मॉल आर और रेडियस थी, इसका मतलब हमारी रेडियस मिनिमम कब होगी, जब डी क्या होगा, -1/3। तो इस d -1/3 पे u यहां पुट करके u निकालो, v निकालो, w। तो आपको तीनों चार u v w और d की वैल्यू मिल गई है। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर में पुट कर देना, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th 5th 6th इसका हिंट देना, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा।